नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में देख रहे हैं। तो चलिए हम एक इस साल की नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय बम्बई द्वारा 247 क्लर्क के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है क्लर्क। कुल पदों की संख्या है 247। वेतनमान के रूप में प्रतिमाह 19,900 से वेतनमान स्टार्ट होगा, जो बढ़कर 63,200 तक प्रति माह हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार स्नातक पास होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए एवं कंप्यूटर का भी ज्ञान होना जरूरी है। चूँकि यह क्लर्क का पोस्ट है, इसके लिए अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान देख लेते हैं। यह वैकेंसी मुंबई हाई कोर्ट से निकली है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर महाराष्ट्र के मुंबई में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क रूप में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क में पंजीकरण के लिए 25 रुपये लगेगा, जबकि शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार हो, अर्थात जो उम्मीदवार का फॉर्म सही पाया जाएगा उनके लिए 250 रुपया परीक्षा शुल्क देना होगा। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार मुंबई हाईकोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट https://bsc.gov.in के माध्यम से फॉर्म को ऑनलाइन दिनांक 23/12/2021 से 6/1/2022 तक भर सकते हैं। ये ऑनलाइन भरना है। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 23 दिसंबर 2021 हो गई है। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि आप देख पा रहे हैं 6 जनवरी 2022 है। तो साथियों, ये रहा मुंबई हाई कोर्ट से निकली हुई क्लर्क की भर्ती के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, चलिए इस वैकेंसी के दूसरे पार्ट में इसके विज्ञापन से विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है। द रजिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट बॉम्बे ग्रांटेड टू परमिशन टू प्रिपेयर सेलेक्ट लिस्ट of 206 and wait list for 41 candidates for the post of clerk, that is existing 82 vacant posts and vacancy of 133 posts expected to arise in next 2 years। 2 साल में ये पोस्ट आपको 133 और आने वाले हैं। अभी 82 पोस्ट हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। 4% रहेगा, रिजर्वेशन 4% रहेगा, अर्थात 9 सीटों का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा जाएगा। डिसेबल कैंडिडेट के लिए भी कुछ यहाँ पर डायरेक्शन इसके बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर लिखा जा रहा है देयर फॉर द एडवर्टीजमेंट अप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड ऑनलाइन इन्वाइटेड किया जा रहा है अप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑन डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट, अर्थात जिस डेट को ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया है उस समय तक अगर आवेदक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसके लिए 206 कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए तथा 41 वेटिंग लिस्ट के लिए क्लर्क के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो वैलिडिटी इसकी 2 साल तक रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी। पे मैट्रिक्स रहेगा S6 में रहेगा 19,900 से 63,200 तक, और इसके अलावा अलाउंस भी यहाँ पर
नियम के अनुसार दिया जाएगा। लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट फॉर द बीइंग एलिजिबल मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, अर्थात आवेदक को किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। बी में इसमें दिया है मस्ट पास्ट गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट बोर्ड और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग, बेसिक टाइपिंग उसको आना चाहिए, या ITI होना चाहिए। फॉर इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट का। आगे देख लेते हैं सी में क्या दिया है। मस्ट पोसेस कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर इन विंडोज एंड लाइनेक्स इन एडिशन ऑफ MS ऑफिस, MS वर्ड, वर्ड स्टार 7 एंड ओपन ऑफिस ORG ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर दिया हुआ है, इस इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अब देख पा रहे हैं NIC, डायोक, एपटेक, NIT, CDAC, डेटा प्रो, SSI, बोस्टन, क्रेडिट, सेडिट, MSCTIT, इससे होना चाहिए। एज लिमिट देख लेते हैं। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 38 होना चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब की आयु में 5 साल का ग्रेस दिया गया है, और बढ़कर इनकी अधिकतम आयु 43 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आरक्षण जो है महाराष्ट्र सरकार के अनुसार ही होगा, अर्थात जो महाराष्ट्र में रहने वाले हैं उनको ही इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब OBC का। इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। https://bombay-highcourt.nic.in विदिन 15 डेज, 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना है डेट ऑफ द पब्लिकेशन से, यहाँ पर लिखा हुआ है। वेबसाइट का भी पता ये है। एलिजिबल कैंडिडेट पर एज पर द डिटेल एडवर्टीजमेंट कैन अप्लाई 23 दिसंबर 2021 से 6/1 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पर। 6 जनवरी 2022 को 5 बजे तक जरूर अप्लाई कर देना है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर डिटेल्स दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद भरने में पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोसीजर दिया है। फिलिंग यहाँ पर दिया है, प्रोसीजर ऑफ फिलिंग द फॉर्म एज पर द एडवर्टीजमेंट इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट। यहाँ पर आप अवेलेबल है। प्रोसीजर क्या है भरने का, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है भरने का, आप देख सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लाना होगा, लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पर देख लेते हैं। फ़ी के बारे में, रजिस्ट्रेशन फ़ी रहेगा 25 रुपीज़। ऑनलाइन मोड से में इसको भरना है, लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट बॉम्बे हाई कोर्ट ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू पे सम ऑफ। बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगा, जो योग्य पाए जाएंगे उनको 250 रुपया फी एग्जामिनेशन फ़ी भरना है, जिसे ऑनलाइन भरना है। आगे प्रोसीज फॉर ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर दिया है 25 रुपया जो है थ्रू SBI कलेक्ट के द्वारा भरना है। यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कैसे भरना है, डिटेल्स दिया हुआ है। आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि आपका इसको पूरा अध्ययन कर लीजिए। इसका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। हाँ, एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं। दी एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए स्क्रीनिंग ऑब्लिक रिटन टेस्ट ऑफ 90 मार्क्स का, और 1 आवर ड्यूरेशन कंप्राइज ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग। इस सब्जेक्ट पर होगा एग्ज़ाम। पहला होगा सब्जेक्ट है मराठी, इसमें पूछा जाएगा। इसका सिलेबस है ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड यूसेज ऑफ वर्ड्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 10, टोटल 10 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा रहेगा
इंग्लिश में आपको रहेगा स्पेलिंग, ग्रामर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस एंड यूसेज ऑफ वर्ड, ये रहेगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। तीसरे नंबर रहेगा जनरल नॉलेज, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ऑन डेली इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, जनरल नॉलेज, क्वेश्चन ऑन डेली इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस वर्क of eminent person in various field on the history and geography of India especially related to the Maharashtra। इससे 10 क्वेश्चन रहेंगे इसका, और इसके लिए 10 मार्क्स रहेगा। आगे देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, ये क्वेश्चन टू द टेस्ट क्वांटिटिव एबिट्यूड, अच्छा रीजनिंग रहेगा इसमें, ये 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स का। पांचवा इसमें रहेगा अर्थमेटिक, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एवरेज, परसेंटेज एंड डिसमिल, फ्रैक्शन आदि 20 मार्क्स का रहेंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर रिलेटेड जनरल क्वेश्चन रहेगा, यह टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार मिनिमम पासिंग मार्क्स है 45 मार्क्स आपको पास करने के लिए लाना होगा, इससे ज़्यादा लाएंगे तो और अच्छा है। ओनली शॉर्ट कैंडिडेट आफ्टर क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग टेस्ट विल टू कॉल फॉर टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो 20 मार्क्स का होगा यहाँ पर लिखा हुआ है, और इंटरव्यू रहेगा 40 मार्क्स का यहाँ पर लिखा हुआ है। द टाइम टेबल फॉर स्क्रीनिंग एंड टाइपिंग टेस्ट जो है बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा, इसके बारे में जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड करेक्ट ईमेल एड्रेस विच करस्पॉन्ड मेड टू नेसेसरी, ये आपको मतलब ईमेल पूरा देना है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और डिटेल्स भी लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप निश्चित रूप से इसका स्टडी कर लीजिए। मैं मेन चीज़ बता दे रहा हूँ फिर भी आगे सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स। तो साथियों यही डिटेल्स है इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर फॉर्म ए दिया डिक्लेरेशन के बारे में दिया हुआ है, ये डिक्लेरेशन है, इसको भी आपको भरना है। ये फॉर्म है कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, इसको भी बनवा कर देना है, भरना है। ये रहेगा इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल्स इसका। ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ, कैसे भरना है, क्या भरना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको स्टडी कर लीजिए, उसके पश्चात ज़रूर भरिए। तो साथियों ये रहा मुंबई हाई कोर्ट द्वारा क्लर्क के लिए निकाले गई भर्ती के बारे में विस्तार से जानकारी। साथियों मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए, तथा उन्हें भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। साथियों आपने इतना कीमती समय निकाल कर मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।